नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का कहानी संग्रह में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको औशान बीबी या अफशान माता की पूजा विधि तथा कथा सुनाएंगे। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, औशान बीबी की पूजा शुद्ध रूप से अफशान विधि अर्थात अफशान माता की पूजा से होता है। देश के पूर्वी प्रांतों में इसे अचानक देवी व्रत कहते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने के उपरांत इस व्रत और पूजा को करना चाहिए। किसी का विवाह हुआ हो, उसके उपरांत सुहागिन स्त्रियों का न्योता देना चाहिए। अफशान माता की कहानी सुनने और कहने के बाद प्रसाद के रूप में गुड़ मिश्रित चने की दाल का प्रसाद सभी सुहागिन स्त्रियों को दिया जाता है। एक पट्टे पर एक मिट्टी की अफशान माता की मूर्ति बनाएं। उसके ऊपर सभी सुहागिन स्त्रियां सिंदूर और अफशान माता के महावर लगाएं। माँ से अपने बच्चे और पति की चिरंजीवी होने की प्रार्थना करें। औशान बीबी की कृपा से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह पूजा भगवान राम सीता के विवाह के उपरांत जनकपुरी लौटने पर राजा दशरथ ने सभी सुहागिन स्त्रियों को पूजा के लिए आमंत्रित करके उनका सम्मान किया था और उन्हें गुड़ मिश्रित चने की दाल का प्रसाद देकर विदा किया था। तभी से यह व्रत अधिक प्रचलित है। यह पूजा कोई भी शुभ कार्य के बाद आप कर सकते हैं। प्राचीन काल में किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी 6 रानियां थीं, मगर किसी भी रानी से उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार किसी दरबारी के यहाँ अफशान माता की पूजा के लिए सभी रानियों को आमंत्रित किया। सभी रानियों ने वहां जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस व्रत की आलोचना करते हुए कहा, यह कैसी पूजा है जिसमें गुड़ चने का प्रसाद हो। हम रानी हैं, ऐसी किसी भी पूजा में हम सम्मिलित नहीं हो सकते। लेकिन छोटी रानी की बड़ी जाने की इच्छा थी। उसने पूजा में अपनी दासी को वहां भेज दिया। जब दासी वहां से वापस आई तो उसने वह प्रसाद छोटी रानी को खाने को दिया। छोटी रानी ने रानी माँ का स्मरण करते हुए, माँ मुझे पुत्री और पुत्र देना, यह कहकर उसने उस प्रसाद को पूरे विश्वास के साथ खा लिया। कुछ दिनों बाद यह घटना पूरे राज्य में फैल गई कि छोटी रानी से राज्य का उत्तराधिकारी आने वाला है। राजा दान पुण्य करने में लग गया। जब बड़ी रानियों ने यह खबर सुनी तो वह छोटी रानी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगीं। जब छोटी रानी के प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो उसने वहां अपनी सभी दासियों को नियुक्त कर दिया और निर्देश दिए कि छोटी रानी के बच्चा होने पर बच्चा रोने से पहले ही उसे वहां से उठा लिया जाए और उस बच्चे के स्थान पर वहां पर ईंट और पत्थर डाल दिए जाएं। ऐसा ही हुआ। जब छोटी रानी ने 5 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया, पटरानी ने शोर मचा दिया, हाय देखो तो छोटी रानी ने पुत्र या पुत्री की जगह ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। इधर 6 बच्चों को एक कपड़े में लपेटकर दासी को मारने के लिए भेज दिया। दासी को उन बच्चों पर दया आ गई। उसने उन बच्चों को मारा नहीं, एक कुम्हार के यहाँ आवे के पास जहां उसके कच्चे बर्तन रखे थे वहां लिटा दिया। जब कुम्हार वहां आया तो उसने छोटे छोटे बच्चों को देखा। कोई सो रहा है, कोई रो रहा है। उस कुम्हार के पास भी कोई संतान नहीं थी। वह भगवान से हमेशा संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता था। एक साथ 6 बच्चों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह बोला, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। पति पत्नी बच्चों को पाकर बड़े खुश हुए। वह उनका अपने बच्चों के समान ही लालन पोषण करने लगे। इधर बड़ी रानियों ने राजा को भरना शुरू कर दिया कि इस रानी के कारण हमें बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा है, इसे निकाल दिया जाए। इधर बच्चे बड़े होने लगे और मिट्टी के घोड़े, हाथी और लड़की मिट्टी की चक्की से खेलती थीं।
वह बहुत रूपवान थे। उधर वो रानियां नहाने के लिए वहां से निकलती। जब उन्हें पता चला ये बच्चे कुम्हार को मिले हैं तो वह सोचने लगी, हो न हो यह बच्चे छोटी रानी के ही हैं। उन्हें डर सताने लगा कहीं भेद न खुल जाए। उन्होंने यह बात राजा को बताई कि जब हम नदी में स्नान करने जाते हैं तो वह कुम्हार के बच्चे हमें चिढ़ाते हैं, कहते हैं चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, और वो लड़की चल मेरी चक्की चकर चकर, चल मेरी चक्की चकर चकर। रानी बोली, हे राजन, क्या उनकी चक्की हमारे रथ से तेज चलती है इसलिए हमें चिढ़ाती हैं? राजा बोला, अपना खेल खेलते हैं, बच्चे हैं, उनकी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। दूसरे दिन रानी जब स्नान करने गईं तो फिर उन बच्चों की बातें राजा को बताईं कि बड़े ही धृष्ट और ये दुष्ट बच्चे हैं, हम इन्हें मरवा देना चाहिए, इसी में भलाई है, नहीं तो ये बड़े होकर संकट पैदा करेंगे। कुम्हार के बच्चे हैं, कोई राजा के राजकुमार नहीं जो हमें चिढ़ाएंगे। राजा ने उन बच्चों को मरवाने का आदेश दे दिया। कुम्हार और कुम्हारनी को बड़ा ही दुख हुआ। भगवान ने हमें इतने सुंदर बच्चे दिए थे, वो भी हमसे छीन लिए गए। वह दोनों अफसान माता से प्रार्थना करने लगे, हे माँ, मेरे बच्चों की रक्षा करना। इधर राजा की आज्ञा से उन बच्चों का वध कर दिया गया। वह राजा के बगीचे के पास ही दफना दिए गए। जहाँ वह बच्चे गाड़े थे वहाँ 5 आम के वृक्ष और लड़की की जगह केतकी का वृक्ष उग आया। एक दिन वह कुम्हार उन वृक्षों के पत्ते और केतकी के फूल को राजा को भेंट दिया। राजा इतनी सुंदर फूल और पत्ते देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, ये फूल और पत्ते हमारे राज्य के तो नहीं हो सकते। जब राजा ने रानियों को पुष्प और पत्ते दिए तो रानी बोली, इतना सुंदर फूल, हमें इसके वृक्ष को देखना है। राजा कुम्हार को बुलाता है और वृक्षों के विषय में पूछा। राजा ने जब वृक्ष से फूल तोड़ना चाहा तो वृक्ष से आवाज आई, पंचा भैया, पंचा भैया, राजा फूल मांगता है, दे दें? नहीं, आकाश में भेज दो। राजा ने फूल तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन फूल न तोड़ सका। बारी बारी से सभी राज्य के लोग और रानी प्रजा ने फूल तोड़ने की कोशिश की पर वृक्ष से फूल न तोड़ सके। अंत में कुम्हार को बुलाया और पुष्प तोड़ा तो उस वृक्ष से आवाज आई, पंचा भैया, पंचा भैया, पिता को पुष्प दे दें। कुम्हार ने फूल तोड़ लिया। कुम्हार को पूरा विश्वास था ये बच्चे छोटी रानी के ही हैं। इधर बड़ी रानी कहने लगी, राजा, ऐसे वृक्ष और फूलों से क्या लाभ जिसे हम तोड़ ही न सकें, इन्हें कटवा दो। कुम्हार हाथ जोड़कर बोला, राजन, छोटी रानी से भी तोड़वा कर देख लो। जब वह अपने राज्य की सभी प्रजा को फूल तोड़ने का अवसर दिया है आपने। राजा बोला, वह क्या तोड़ेगी? कौआ अकनी, वह तो पागल है, ऐसे ही घूमती फिरती है। प्रजा भी कहने लगी, हे राजन, उन्हें भी अवसर दो। बेचारी छोटी रानी आई, पूरा बदन साड़ी से ढका हुआ था, कहीं उसे कोई देखकर किसी को अपशगुन न हो जाए, क्योंकि उसकी कोख से ईंट पत्थर पैदा हुए थे। जब रानी ने पुष्प तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वृक्ष से आवाज आई, पंचा भैया, पंचा भैया, अपनी माँ खड़ी है, उसके आंचल से लिपट जाओ, पैरों में पड़ जाओ। सारे वृक्ष के पुष्प रानी के पैरों में गिर पड़े। यह देखकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ। उधर दासी और कुम्हार को पूछा तो उन्होंने सच सच बता दिया। राजा ने वृक्ष को कटवाया, उसमें से एक सुंदर कन्या और 5 राजकुमार मिले। उनकी शकल हूबहू छोटी रानी से मिलती थी। छोटी रानी को 16 श्रृंगार कराए गए और बड़ी रानियों को मृत्युदंड देने की घोषणा की। तब छोटी रानी ने कहा, इन्हें मृत्युदंड न देकर जो दंड मुझे दिया था वही दिया जाए। इन्हें अपने राज्य में रहकर राज्य सुख से वंचित कर दिया जाए। जो पीड़ा मैंने झेली है अब इन्हें भी झेलनी पड़ेगी।
राजा ने सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि आज से हमारे राज्य में सभी लोग औशान बीवी की पूजा व्रत कर सुहागिन स्त्रियों का सम्मान करेंगे। तो ये थी दर्शकों हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।